लखनऊ में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा का अखिलेश पर तीखा हमला, कहा अखिलेश की नजर में पाकिस्तान दुश्मन नहीं। संबित पात्रा ने कहा जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान को कैसे करे इनकार। अखिलेश ने कहा पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा पाकिस्तान पर अखिलेश ने शर्मनाक बयान दिया, चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान अखिलेश लेकर आए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा पहले जिन्ना करते थे, अब पाकिस्तान पर आए। योगी जी का विकास संदेश, अखिलेश का पाकिस्तान संदेश। संबित पात्रा ने कहा अखिलेश का बस चलता तो याकूब मेनन और कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव में उतार देते। संबित पात्रा ने कहा हिम्मत है तो अखिलेश उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करें, एसपी ने माफियाओं को टिकट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की दी बधाई, लिखा प्रगति और समृद्धि के नित नए मानदंड गढ़ रहे इस प्रदेश की विकास ऐसे ही निरंतर जारी रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर यूपी स्थापना दिवस की दी बधाई, लिखा भारत के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजनीति में उत्तर प्रदेश का योगदान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की दी बधाई, लिखा आइए प्रभु श्री राम व भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को अपने आचरण, कर्तव्य एवं मूल्यों से सुबासित करें। यूपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, वीडियो जारी कर दी स्थापना दिवस की बधाई। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई, ट्वीट कर लिखा आइए हम सब मिलकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लें। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा बेटियों से संस्कृति एवं सभ्यताएं परिकृष्ट होती हैं। बीजेपी ने यूपी में बढ़ाई बूथ समितियों की संख्या, चुनाव आयोग द्वारा एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 करने के बाद बीजेपी ने भी किया बदलाव। बीजेपी ने मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा सीट से टिकट का किया ऐलान, अजय प्रताप बने बीजेपी के उम्मीदवार। यूपी जलालपुर से एसपी विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में हुए शामिल। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम शामिल। गुलाम नबी आजाद को भी बनाया स्टार प्रचारक। मुफ्त बिजली के लिए सपा के नाम लिखाओ अभियान को झटका, चुनाव आयोग ने यूपी के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, अखिलेश यादव जी ऐसे वादे कर रहे हैं जो सीधे तौर पर फर्जी, केवल वोट प्राप्त करने की असफल चाल है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश जी सत्ता पाने के लिए बेचैन हैं, एसपी का इतिहास खून से अयोध्या सहित यूपी को लाल करने वाला रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साधा बीजेपी पर निशाना, अपनी सरकार का काम गिनाकर पूछा भाजपा ने अपना क्या किया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा सरकार बदलने के कारण 15 से 20 लाख मकानों का काम अधूरा रह गया, जिसे भाजपा बुनाने का प्रयास कर रही है। गोरखपुर के मठ को लेकर सीएम योगी और मायावती में ठनी, मायावती ने कहा किसी आलीशान बंगले से कम नहीं योगी का मठ। मायावती के हमले पर सीएम योगी ने दिया जवाब, कहा मेरा मठ सामाजिक न्याय का केंद्र, आइए शांति मिलेगी। बीजेपी का बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर पलटवार, राकेश सिन्हा ने कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। बीजेपी सांसद ब्रजलाल का कांग्रेस पर तंज, लिखा तौकीर रजा ने आतिफ अमीन को शहीद कहा था, बटला एनकाउंटर देखकर सोनिया भी रोई थी, दोनों को बताया आतंकी समर्थक। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश पर हमला, कहा अखिलेश जी रोज सोचते हैं कि कौन सा झूठ चलेगा और सुबह उठते ही झूठ फेंकते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा आप झूठ बोलना बंद करिए अखिलेश जी, नहीं तो आप बबुआ ही रह जाएंगे। एसपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट तय की, सहारनपुर से संजय गर्ग और नकुट से धर्म सिंह सैनी को बनाया उम्मीदवार। रामपुर के स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अपना दल के हैदर अली खान उतरेंगे, रामपुर में बीजेपी गठबंधन ने उतारा अपना दल प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन का विवादित बयान, कहा यूपी सरकार चोर सरकार है, योगी की चोर सरकार को हटाना है। सुनील राजन ने कहा समाजवादी और अंबेडकर विचारधारा के लोग साथ हैं, बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं। लखीमपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर तंज, कहा बीजेपी सरकार में कस्टोडियल डेथ में नंबर 1।
समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा, यूपी में एक और पुलिस किलिंग, रोते बिलखते परिजनों की फरियाद सुन उन्हें न्याय दे सीएम। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से उनके बेटे ने की मुलाकात, कहा मेरे पिता को जान का खतरा, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कहा मेरे पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है। जी मीडिया से बोले ओम प्रकाश राजभर, 5 साल तक बीजेपी ने बिजली का बिल बढ़ाकर प्रदेश की जनता को लूटा, अब बिल आधा क्यों कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा बीजेपी के भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता ऊब गई है, जनता अब बदलाव चाहती है। राजभर ने कहा समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, 34 लाख पदों पर युवाओं को नौकरी देंगे। राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज, कहा यूपी में 2.5 महीने तक चलेगा हिंदू मुस्लिम, जिन्ना का भूत 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आया है। भारत के सबसे लंबे शख्स धर्मेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, कहा अखिलेश यादव की नीतियों पर पूरा भरोसा है। 28 जनवरी को शिवपाल यादव करेंगे नामांकन, इटावा के जसवंत नगर सीट से भरेंगे पर्चा, गठबंधन प्रत्याशी के रूप में करेंगे नामांकन, ट्वीट कर दी जानकारी। शिवपाल यादव के करीबी फंसे मझधार में, यूपी चुनाव में सिर्फ शिवपाल यादव को टिकट मिलने के आसार, करीबियों के टिकट पर सहमति नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के एक और नेता साइकिल पर हुए सवार, शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से प्रत्याशी रह चुके अनिल वर्मा सपा में शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन की फिसली जुबान, कहा अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बने, मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार नहीं, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की। कैराना में अमित शाह के कार्यक्रम पर सपा की शिकायत, सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कार्यक्रम को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग से सपा ने कहा अमित शाह के प्रचार के दौरान 10 से अधिक कार्यकर्ता थे मौजूद, आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सीएम योगी ने किया याद, ट्वीट कर लिखा सामाजिक न्याय तथा वंचितों के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है। टीम 9 को सीएम योगी का निर्देश, घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क मेडिकल किट कराई जाएगी उपलब्ध, 29 जनवरी तक चलेगा अभियान। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास ने की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात, मंदिर का प्रसाद रामनामा और गदा भेंट किया। महंत कल्याण दास ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने का दिया आशीर्वाद, अखिलेश ने दिया संतों की हर संभव मदद का भरोसा।